भारत में अपनी पत्नी का भव्य स्वागत और सम्मान देखकर पीएम ऋषि सुनक ने भारत के लिए किया बड़ा ऐलान। पूरी दुनिया हैरान, पीएम मोदी के भी उड़े होश। आप सभी ने हाल ही में दोस्तों देखा होगा कि ब्रिटेन की फर्स्ट लेडी और प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति बेहद सादगी के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंच गई, जिन्हें कई लोग पहचान ही नहीं पाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक समारोह के दौरान पुरस्कार दे रही थी। उन्होंने सुधा मूर्ति को भी पुरस्कार दिए। इस दौरान सुधा के फैमिली के लोग भी समारोह में शामिल हुए, लेकिन इस दौरान उनके साथ एक ऐसा भी मेहमान शामिल था जिसकी लोगों ने उम्मीद भी नहीं की थी। और तो और ये खास मेहमान अपनी सादगी का परिचय देते हुए सम्मान समारोह में आए लोगों की लाइन में सबसे पीछे जा बैठा और काफी देर तक यूं ही बैठा रहा। लेकिन जब अचानक अफसरों की नजर इस मेहमान पर पड़ी तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उसी समारोह में पीएम मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी बैठे हुए थे, जिन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि समारोह में यूके की फर्स्ट लेडी आई हुई है। आनन फानन में इस खास मेहमान को पिछली लाइन से आगे लाया गया और विदेश मंत्री एस जयशंकर और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बीच में कुर्सी पर बैठाया गया। भारत का ये मेहमान कोई और नहीं बल्कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पत्नी और वहां की फर्स्ट लेडी महिला अक्षता मूर्ति थी, जो समारोह के दौरान अपनी मां सुधा मूर्ति के साथ उनका हौसला बढ़ाने आई थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता सुधा मूर्ति की बेटी हैं और वे अपने पिता के साथ बीच में लाइन में बैठी हुई थी। हालांकि उनका पूरा परिवार बाद में बीच की लाइन में ही बैठा रहा। आपको बता दें कि सामान्य तौर पर किसी भी देश की प्रथम महिला जब किसी दूसरे देश में जाती हैं तो उनको विशेष सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। आप सब ने देखा होगा जब डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी भारत आई थी तो उनके भव्य स्वागत और हाई सिक्योरिटी की गई थी, लेकिन अक्षता यहाँ बिना किसी सुरक्षा घेरे के पहुंची और दूसरे मेहमानों की तरह बीच की लाइन में जाकर बैठ गई। उनकी सादगी को देखकर लोग उन्हें सलाम कर रहे हैं और प्रेरणा भी ले रहे हैं। अवार्ड समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव भी मौजूद थे। इन सब ने इस घटना को देखकर हैरानी जताई और हक्के बक्के रह गए। इस घटना के कुछ महीने पहले ही अक्षता गोवा में छुट्टियां मनाने भी आई थी। उस वक्त भी किसी को कानों कान खबर ही नहीं लगी थी। आपको बता दें दोस्तों कि अक्षता मूर्ति की मां सुधा मूर्ति भारत में जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका हैं, जो इन्फोसिस फाउंडर नारायण मूर्ति की पत्नी हैं और अक्षता मूर्ति इन्हीं नारायण मूर्ति की बेटी हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति ने सुधा को पद्म भूषण सम्मान दिए जाने पर खुशी जताते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। अक्षता मूर्ति ने अपनी मां को सम्मानित किए जाने के बाद एक लंबा पोस्ट शेयर किया और कहा कि कल मैंने अपनी मां को भारत के राष्ट्रपति से पद्म भूषण प्राप्त करते हुए गर्व के साथ देखा। उन्होंने लिखा कि पिछले महीने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैंने अपनी मां के असाधारण सफर पर विचार किया। उनके विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित के कहानी कहने तक सभी पहलुओं पर ध्यान से विचार किया, लेकिन उनके चैरिटेबल और समाज सेवी प्रयासों ने मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा के रूप में काम किया है। अक्षता के इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए उनके पति और ब्रिटेन के पहले भारतवंशी हिंदू पीएम ऋषि सुनक ने 2 ताली वाली इमोजी के साथ टिप्पणी की और बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि ये एक गर्व का दिन है। ये सब देखते हुए चीन और पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, जिसकी चर्चा हम दोस्तों आगे करेंगे। आईटी दिग्गज कंपनी इन्फोसिस वर्तमान में दुनिया भर में कारोबार कर रही है। इसे शुरू करने में सुधा मूर्ति का अहम रोल माना जाता है। दरअसल इन्फोसिस की नींव 10,000 रुपए से पड़ी थी। इस रकम को उन्होंने ही दिया था। एक प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका सुधा मूर्ति दिसंबर 2021 तक इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन थी। ऋषि सुनक ब्रिटेन में चुनाव के दौरान अपनी पत्नी अक्षता की संपत्ति को लेकर विवादों में फंसे थे। अक्षता ब्रिटेन के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सामाजिक क्षेत्र में कार्यों के लिए पद्मश्री सुधा मूर्ति को पद्म भूषण से सम्मानित किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस साल कुल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार से नवाजा है। जिन 106 लोगों को सम्मानित किया गया है
उनमें 19 महिलाएं भी शामिल हैं। कुल 106 नामों में से 91 लोगों को पद्मश्री, 9 लोगों को पद्म भूषण और 6 लोगों को पद्म विभूषण दिए गए हैं। दिवंगत उद्योगपति राकेश झुनझुनवाला को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इसी बीच दोस्तों ब्रिटेन में एक और विवाद गरमाया हुआ है, जहां पाकिस्तानी लोग ब्रिटेन जाकर वहां की मासूम लड़कियों को फंसाकर उनका रेप कर रहे हैं। ब्रिटेन की गृह मंत्री और ऋषि सुनक की करीबी भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन ने कहा था कि ब्रिटिश लड़कियों का यौन उत्पीड़न सबसे ज्यादा ब्रिटिश पाकिस्तानी पुरुषों के गैंग करते हैं। वो लड़कियों को ड्रग्स देते हैं, शराब पिलाते हैं और बहला फुसलाकर उनका रेप करते हैं। ब्रेवरमैन के इस बयान के बाद पाकिस्तान में भूचाल आ गया है और ब्रिटेन में पाकिस्तानियों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जैसे अमीर पाकिस्तानी लंदन जाकर वहां की लड़कियों को शिकार बना रहा है। इतना ही नहीं, दुनिया भर के अमीर घोटालेबाज लंदन में बैठकर यही सब कांड करते हैं, जिसमें पाकिस्तानियों का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है। ग्रूमिंग गैंग असल में ऐसे लोगों को कहा जाता है जो लड़कियों और बच्चों को बहला फुसलाकर उनका यौन शोषण करते हैं या उनकी तस्करी कर देते हैं। ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने कहा था कि ग्रूमिंग गैंग में ज्यादातर ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं। ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग का मुद्दा हमेशा बना रहता है। इसी साल इस मुद्दे पर ग्रूमिंग गैंग्स ब्रिटेन शेम नाम से एक डॉक्यूमेंट्री भी आई थी। इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया था कि कैसे पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिशर्स भोली भाली ब्रिटिश लड़कियों को अपना शिकार बनाते थे। वे अपने जाल में इंग्लिश जवान लड़कियों को फंसाकर उन्हें ड्रग देते हैं, उन्हें शराब पिलाकर उनका यौन शोषण करते हैं। इसी डॉक्यूमेंट्री में ग्रूमिंग गैंग की शिकार हुई कई लड़कियों की कहानी बताई गई थी। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी लोग ग्रूमिंग तब करते हैं जब कोई अजनबी या फिर जान पहचान का व्यक्ति किसी बच्चे का भरोसा जीतकर उसके साथ इमोशनल रिलेशनशिप में आता है ताकि वो उसका शोषण और दुर्व्यवहार कर सके। जरूरी नहीं कि पीड़ित कोई बच्चा ही हो, कोई वयस्क व्यक्ति भी हो सकता है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि जिन बच्चों या युवाओं की ग्रूमिंग की जाती है उनका यौन शोषण या तस्करी भी की जा सकती है। कई बार ब्रिटिश लड़कियों को बहला फुसलाकर पाकिस्तान लाया जाता है और बड़े बड़े होटलों में वन नाइट स्टैंड के तौर पर अमीरों के हवाले कर दिया जाता है। बच्चों और युवाओं को ऑनलाइन भी ग्रूम किया जा सकता है। ब्रिटेन के लगभग सभी शहरों में एक के बाद एक यौन शोषण की घटनाएं सामने आती रही हैं। इन सभी कांड के पीछे पाकिस्तानी गैंग्स का हाथ है। युवा ब्रिटिश लड़कियां इन गैंग का शिकार हो जाती हैं और फिर उनका यौन शोषण किया जाता है। अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में कोई भी मुंह नहीं खोलने की हिम्मत करता, लेकिन कई ऐसे मौके भी सामने आए हैं जब किसी बहादुर विसल ब्लोअर ने पाकिस्तानियों की पोल खोल दी है। ब्रिटेन की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज ने पिछले साल अक्टूबर में एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि हर 6 में से 1 लड़की और 20 में से 1 लड़के को 16 साल की उम्र से पहले यौन शोषण का सामना करना पड़ता है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि इंग्लैंड और वेल्स में 31 लाख से ज्यादा वयस्क ऐसे हैं जिन्होंने 16 साल की उम्र से पहले किसी न किसी तरह के यौन अपराध का सामना किया था। इन वयस्कों में सबसे ज्यादा संख्या पाकिस्तानियों की है, जो अपनी गिरी हुई सोच के कारण ऐसी घटनाएं करते हैं और पूरी दुनिया में एशिया को बदनाम कर रहे हैं। इस पूरे वीडियो के बारे में दोस्तों आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जय हिंद।